नारायण नारायण। गीता प्रबोधिनी अध्याय 12 श्लोक संख्या 5 और 6। श्लोक संख्या 5। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। अर्थ: अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। व्याख्या: निर्गुण उपासना में जो देह सहित है वह उपासक जीव है, और जो देह रहित है वह उपास्य ब्रह्म है। देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव और ब्रह्म की एकता में मुख्य बाधक है। इसलिए देहाभिमानी के लिए निर्गुणोपासना की सिद्धि कठिनता से और देरी से होती है, परंतु सगुणोपासना में भगवान की विमुखता ही बाधक है, देहाभिमान नहीं। इसलिए सगुणोपासक संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो जाता है और साधन के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित हो जाता है। अतः भगवान कृपा करके उसका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 14 और अध्याय 12 श्लोक संख्या 7। यह सगुणोपासना की विलक्षणता है। श्लोक संख्या 6। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अर्थ: परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग संबंध से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं। व्याख्या: जैसे ज्ञान योगी क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली समझकर तथा अपने को उनसे सर्वथा असंग अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही भक्ति योगी अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं केवल भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ, तथा केवल भगवान ही मेरे अपने हैं और कोई भी मेरा अपना नहीं है। ऐसा मानना ही अनन्य योग से भगवान की उपासना करना है। नारायण नारायण।